कोई भी भ्रष्ट अधिकारी रहा हो। आम आदमी पार्टी, जो पार्टी केजरीवाल है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो भी एक्शन लेगी, अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई वो सही ढंग से लड़ेंगे, हम उनके पूरी तरह से साथ हैं। हम कोई समर्थन वापस नहीं लेंगे। लेकिन क्या मीडिया पार्टी केजरीवाल से ये भी पूछ रहा है कि अगर आप अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए? नहीं, ये मीडिया क्यों पूछेगा? क्योंकि ये तो आपको करना है ना। मीडिया हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कहीं आप समर्थन वापस तो नहीं ले लेंगे। हम मीडिया से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पार्टी केजरीवाल से ये भी पूछें कि अगर वादे पूरे नहीं हो पाए तो क्या आप स्वतः इस्तीफा दे देंगे? ये मीडिया क्यों पूछेगा सर कि आप? मीडिया कांग्रेस से बार बार पूछ रहा है समर्थन। मीडिया कांग्रेस से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जिन मुद्दों पर आप पार्टी ने जो एक अहम सवाल उठाया था कि कांग्रेस इतनी ज्यादा यहां पे भ्रष्ट हो चुकी है और लगातार भ्रष्टाचार उभर रहा है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी फैल रही है, बिजली में इतने घोटाले हो रहे हैं, उनको लेकर जिस तरह से आप पर आरोप लगे, फिर आपने जो उनको समर्थन दिया, इस पर हुआ। ललित जी देखिए, आज भी हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। अगर हमारा लेटर नहीं गया होता तो आज ये सरकार बनाने की अवस्था में नहीं होते, सबको मालूम है। चलिए यही सवाल संजीव जी, आप यहां पे बैठे, आपसे पूछ लेते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब से वादे पूरे नहीं होते हैं तो क्या करेंगे वो? वादे पूरे करने की बात कही, अब समय तो दीजिए। आपने अभी से ऐसे पहले अंदाजा लगा लिया वादे पूरे नहीं। ये तो इन्होंने उठाया ना आपके सामने। हम पूछें, देखिए साहब, मीडिया भी और पार्टी केजरीवाल भी बार बार प्रश्न उठा रही है कि कांग्रेस चदर खींच लेगी। अरे भाई, अभी से आप क्यों बात कर रहे हैं? हमने चदर खींच ली क्या? आपको इतना डर क्यों लग रहा है कि आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आप काम कीजिए। कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी ने, आपके मुख्यमंत्री ने कल फिर कहा, बिल्कुल कहा, हमें समर्थन की कोई वो नहीं है, हमें विश्वास मत की कोई चिंता नहीं है। अरे डर नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हैं? हम चाहे 4 दिन चले, चाहे 6 दिन बात हो गई, उन्होंने खुलेआम कह दिया। देखिए ऐसा है, ये जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, 2014 का लोकसभा चुनाव जी, जिसकी टाइमिंग ऐसी है जो 4 महीने या 4.5 महीने बाद होनी है। अरविंद केजरीवाल एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। वो पूरी तरह से राजनीतिक स्टैंडिंग पे हैं, पोजीशनिंग पे हैं, और वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के साथ साथ, दिल्ली में शपथ लेने के साथ साथ वो केंद्र की राजनीति में भी अपनी भूमिका को तलाश रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में भी वो चाहते हैं कि वो इसी सरकार को दिखाकर, अपने स्टैंडिंग को दिखाकर, अपने वर्क को दिखाकर, या कांग्रेस से दूरी, या जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे उनको दिखाकर देश की जनता के सामने वो वोट मांगने जाएंगे। तो इसलिए ये पूरी जो रस्साकसी चल रही है आज दिल्ली में, उसके पीछे 2014 का लोकसभा चुनाव, और यही लोकसभा चुनाव आज से 1 साल या 1.5 साल बाद होता तो सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट होता। अब कांग्रेस के सामने भी दुविधा यह है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाएंगे। पॉलिटिकल ग्राउंड खोने की बात है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ग्राउंड खोने का डर इनको भी है। अगर नहीं करते हैं और ये समर्थन वापस ले लेते हैं तो उसका जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वो जनता कैसे रिएक्ट करती है, क्या इनके पक्ष में वो आते हैं, या अरविंद केजरीवाल को उसका फायदा होता है, या भाजपा को उसका फायदा होता है। तो इन सब तमाम मुद्दों पे, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये राजनीतिक पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था कर रही हैं, और इसमें जनता का जो एजेंडा है, जनता का वेलफेयर का जो एजेंडा है, मामला है, वो कहीं ना कहीं फिर एक बार पीछे चला जाए। जी आलोक जी, क्या वाकई शक्ति जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि आज जो पार्टी केजरीवाल है वो पूरी तरह से विशुद्ध राजनीति कर रही है। उनको दिल्ली की जनता के हितों का बहुत ज्यादा कोई चिंता नहीं है। उनको केवल और केवल लोकसभा का सामने चुनाव नजर आ रहा है। शक्ति भाई ने दूसरा पक्ष एक रखा कि कांग्रेस पार्टी भी दुविधा में। देखिए, हमने तो स्वतः, हमसे किसी ने समर्थन मांगा नहीं, हमने अपनी मर्जी से दिया है। अगर दुविधा होती तो शायद ऐसा नहीं करते। उसमें आप ये चाहते थे ना कि जो इनके वादे हैं शायद ये पूरा ना कर पाए और एक्सपोज हो जाए जनता के बीच में, और फिर आपका जो ग्राउंड है अगर आप रिगेन कर सकते। शक्ति जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं। कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल और लोक लुभावने वादे कर अगर कोई पार्टी जनता को बेवकूफ बनाती है तो हम जरूर चाहेंगे एक राजनीतिक दल होने के नाते कि उसका काला और सफेद जो है वो जनता के सामने। अग्रवाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं? लोकसभा के चुनावों पे भी नजर है और कहीं ना कहीं अगर सरकार जाती है तो सिंपैथी गेन करेगी।
बिल्कुल सही बात है ये, मगर इसमें मेरा ये कहना है कि क्या कारण है अब केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत इन समस्याओं का समाधान कर दूं। क्या चुनाव से पहले जब इन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो तैयार किया था ये बात ध्यान में रखी थी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है या पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इनको जितने वादे किए उनको पूरा करने में बहुत भारी अड़चन आ सकती है? जी संजीव जी, मैं थोड़ा सा जो सतीश का जवाब दूं। अभी थोड़ा बता रहे थे कि केजरीवाल जी तलाश कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने तलाश नहीं किया, वह हिंदुस्तान की जनता केजरीवाल को तलाश कर रही है, वो बुला रही है। ये आपके लिए हो सकता नहीं, आपके लिए नहीं, हम तो देख रहे हैं ना जो आ रहे हैं चारों तरफ। साहब हमने दिल्ली में झाड़ू लगाई, आप पूरे भारत की सफाई करिए, तो केजरीवाल जी नहीं तलाश रहे, लोग तलाश रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में लोग तो अन्ना जी के साथ है, वो तो केजरीवाल ने अन्ना जी का साथ छोड़ दिया। केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा, अन्ना जी के जो है आज भी उन्होंने आदर्शों का पालन कर रहे हैं। वही है, उनके वो उनके गुरु हैं, टोपी वही है अन्ना जी की। जी जी, उनके गुरु हैं, तो उनकी आज्ञा को उन्होंने पालन किया है पूरे चुनाव के अग्रवाल जी जो क्या कहना चाहेंगे कि टोपी वही है, लेकिन टोपी पे जो लिखा था मैं अन्ना हूं, अब लिखा हुआ है कि हाँ आम आदमी पार्टी। हाँ, अब ये राजनीतिक पार्टी है तो टोपी का रंग भी थोड़ा बदला अन्ना जी। राजनीति कर रहे हैं और देखो अन्ना हजारे के कारण इन्होंने विश्वास, पब्लिक का विश्वास जीता है अन्ना हजारे के कारण, मगर राजनीति मानने के बाद इन्होंने विश्वासघात करना शुरू कर दिया है कि हम सीख रहे हैं, हमको सीखना है, हमने अरविंद केजरीवाल को समय दीजिए। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के पास भी बहुत बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, और उन लोगों को सबको मालूम था कि 29 तारीख को जन लोकपाल बिल नहीं पास किया जा सकता, क्योंकि किसी भी बिल को पास करने के लिए केंद्र से सहमति लेनी होगी, और जो कि 1991 के अध्यादेश के आधार पर आधारित होगी। जी। और इस तरह का वायदा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया गया, और चुनाव जीतने के बाद आप जो जन लोकपाल इनका सबसे प्रिय मुद्दा था, जिसके ऊपर इनके आंदोलन हुए, इनके राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, और मूल आधार था इनके गठन का और विकास का, उसको आज उसकी चर्चा इनकी बिल्कुल, और एक बात करेंगे मुश्किल है अब लाना भी। और जो भाषण चुनाव से पूर्व अरविंद केजरीवाल दे रहे थे, सेम लाइंस विदाउट एनी फुल स्टॉप कॉमा चेंज किए, उन्होंने कल अपने वहां भी यही भाषण दिया शपथ ग्रहण समारोह में। उन्होंने कोई विजन नहीं प्रस्तुत किया कि दिल्ली प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे, इसमें और बेहतर क्या जोड़ सकते हैं, गुणात्मक बेहतर परिवर्तन क्या करेंगे, इसके ऊपर उनकी कोई विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रस्तुत करने का काम नहीं किया। वो सिर्फ चाहते हैं कि बिजली और पानी जो एक समस्या है, मैं मानता हूं एक आधारभूत समस्या है, उस समस्या के आधार पर दिल्ली की जनता को उलझाए रखें और लोकसभा चुनाव लड़ें। जी संजीव, अगर वो दूसरी तरफ जाएंगे तो आप फिर कहेंगे हमने मुद्दों पर दिया है। पहले जो 2 मुद्दे हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। वो पहले इस वजह से जो है पहले जो मुद्दे हैं बिजली का और पानी का, 3 दिन के अंदर आप ऑडिट कराने की बात कर रहे थे, आप ऑडिट का कमीशन बैठा दिया आपने, बताइए कल तीसरा दिन है आपका। अभी कल पहला दिन है, कल बता रहे हैं पहला दिन है। ट्रांसफर तो आपने आज कर दी ना, ट्रांसफर तो आप आज कर दी। अब समय दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप जो है अभी चुनाव ही लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको पहले कहा है ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप चुनाव ही लड़ रहे हैं। आप समय दीजिए, अभी 2-4 दिन का तो समय दीजिए। आप बार समय देखिए ऐसा है, आप सरकार में हैं, आप विरोधी पार्टी नहीं हैं, ठीक है, आप विपक्ष में नहीं हैं। आपको सरकार की तरह गंभीरता से जिम्मेवारी पूर्वक काम करना होगा और जनता को अपने निर्णयों के माध्यम से बेहतर सरकार देनी होगी। आलोक जी ये बात वक्त मांग रहे हैं, क्या आप कोई ऐसा वक्त निश्चित करेंगे कि देखिए हमने सपोर्ट दिया हुआ आपको और आपने जो वादे किए हैं इतने वक्त पे आप पूरा कीजिए, आप भी कोई इनको देंगे? हमारी तरफ से कोई वक्त का कोई शेड्यूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कोई उनके ऊपर कंडीशन इंपोज नहीं की है। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, काम नहीं हो पाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलेगा। जनता के इनका तो बहुत ही ज्यादा विश्वास जनता के ऊपर है, तो इनका जो भी फैसला होगा जनता ही करेगी। इनको तो अभी रायशुमारी करानी चाहिए कि भाई ये आगे जो है वो जो भी मैकेनिज्म बनाना है इनको। मुझे तो ये नहीं समझ आया कि केजरीवाल साहब ने रायशुमारी क्यों नहीं कराई कि मैं बंगला कहाँ यूपी में लूं या दिल्ली में लूं। तो पहले राय से बंगला उन्होंने लेना ही नहीं है, पहले रायशुमारी करके वो, लेकिन आज यहाँ पर मिले तो सुरक्षा उन्होंने स्वीकार कर ली है। ठीक है, जो ऐसा है पॉलिटिकल जार्गन्स होते हैं, जो पॉलिटिकल जार्गन्स होते हैं, जो देश की आम जनता जिसको नहीं समझती। रेफरेंडम
रेफरेंडम कराया उन्होंने कि हमें सरकार बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, लेकिन और उसका उदाहरण कहां से देते हैं? यूरोपियन कंट्री से। अरे जो 2 विधानसभा या 3 विधानसभा की जितनी आबादी होती है वहां पूरे देश की आबादी होती है, और उन छोटे छोटे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, वहां पे जनता कोई पॉलिटिकल पार्टी रेफरेंडम नहीं कराती, सरकारें रेफरेंडम कराती हैं अपनी पॉलिसीज के ऊपर पे। ये समझने वाली बात है। ये चीज यहां आम जनता नहीं समझती, जो रोजी रोटी के सवाल पे जूझ रही हो, जो ठंड में जूझ रही हो, जो बिजली के लिए जूझ रही हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल और इनके जो थिंक टैंक हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं और संजय सिंह हैं, जो तमाम प्रशांत भूषण है, इन लोगों ने ये पॉलिटिकल जार्गन या एक नया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स को लाकर जनता के सामने अपने को स्थापित करने का काम किया। अच्छी बात है, आपने स्थापित किया, इसका स्वागत है। आप एक अच्छी सरकार देना चाहते हैं, उसका भी स्वागत है, लेकिन आप डिलीवर कीजिए, अब बहानेबाजी मत कीजिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी यहाँ जहां भी, तो सरकार में रहकर के भी रायशुमारी होगी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या उसके पहले रायशुमारी हुई। अभी जो आपने बाहर जाकर रायशुमारी नहीं करा सकते, संविधान, भारतीय संविधान के बाहर जाकर आप रायशुमारी नहीं करा। रायशुमारी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जनता से अलग अलग विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लेकर के की जाएगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अपने अपने विधायक अपने आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया, आपने रायशुमारी कराई थी। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसके बारे में ये मुख्यमंत्री का है। अग्रवाल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से वक्त कह रहे हैं कि मुझे और वक्त चाहिए, क्या कांग्रेस को भी एक ऐसे डेडलाइन डिक्लेयर करनी चाहिए कि अगर आप लोगों से आपने वादा किया हुआ है, अगर 6 महीनों में आपने काम नहीं किया तो हम भी सख्त एक्शन ले सकते हैं? क्या ऐसी पोजीशन में आ सकती है कांग्रेस? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही है, वो जल बोर्ड की चेयरमैन रही है, और हरियाणा में भी इनकी कांग्रेस की सरकार है, और केंद्र में भी इनकी सरकार है। ऐसी स्थिति में भी ये पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। हुड्डा जी ने स्पष्ट मना कर दिया, तो मैं पानी नहीं दूंगा। 6 साल पहले मनक नहर दिल्ली में तैयार कर दी थी, आज तक चालू नहीं हो पाई है। जब तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो। उठाते हैं, मुनक कैनाल में एक एग्रीमेंट हुआ था जो खुराना साहब के समय पर हुआ था हरियाणा सरकार के साथ, और उसके अंदर कुछ लूप होल्स थी, जिसकी वजह से आज हरियाणा सरकार हमें मुनक नहर की जो फायदा उठाना चाहिए वो दिल्ली सरकार को नहीं देती है। शायद आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये भाजपा की हुई गलती थी मुनक नहर की, जिसका फायदा हमारे ऊपर, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है। सर ये बताएं, तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी, आखिर मनक नहर को छोड़ दो, पानी तो मिल सकता था ना। जय भगवान जी, पानी एक ऐसा संसाधन है, कोई भी राज्य नहीं देना चाहता है। चलिए, वक्त की कमी, अब इम्तिहान की घड़ी है, पहला दिन है कल। कहां से दे देगा केजरीवाल? मुफ्त में कहां से दे देगा पानी, ये तो बताओ। अब ये तो आम आदमी पार्टी वाले बताएंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन न जा लुटियन जोन में ज्यादा जाएगा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सही करके पानी जाएगा, कहीं ज्यादा जा रहा है और कहीं कम जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सही करना, बैलेंस करेंगे। चलिए, वक्त की बेहद कमी है मेरे पास, लेकिन जाते जाते आपसे आपका वक्तव्य जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे कि वादे हो पाएंगे? पूरे वादे होंगे, बिल्कुल होंगे। शक्ति सिंह जी, कल पहला दिन है, क्या लगता है कि एक्शन लिया जाएगा? हमारी पूरी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के साथ है, उनकी मंशा के ऊपर है, हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि वो डिलीवर करके दिखाएं। जी आलोक जी, हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा दिल्ली की जनता के लिए। जो अच्छे कदम उठाने हो उनको उठाएं, दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी कपिल जी, आपका क्या रुख है? देखिए, कांग्रेस को भी थोड़ा सा, जो आपने अभी समय की बात की, इस समय कांग्रेस को भी देना चाहिए, टाइम उन्हें देना चाहिए कि ये टाइम बॉन्ड है आपका, इसमें आप पूरा अपना कार्य करके दिखाएं। जी अग्रवाल साहब, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, इनको भी विश्वास के प्रति खरा उतरना चाहिए, वादे पूरे करने चाहिए। जी, विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, वादे पूरे करने चाहिए। और कल पहला दिन है। पानी की अगर बात की जाए तो पहले ही कहा था कि 24 घंटे के अंदर 700 लीटर पानी वो मुफ्त में देंगे, लेकिन अब 10 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि जो वक्त लगातार मांगते जा रहे हैं, क्या ये वक्त और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा? क्या केजरीवाल अपने वादों पर पूरा खरा उतर पाएंगे? ये कल उनके इम्तिहान की पहली घड़ी है। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बेबाक बहस में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।